चलो देखो बच्चों, जो हमारा क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था हमारा क्या, कार्बोनेट्स कंपाउंड। अगर मैं कार्बोनेट्स कंपाउंड की लास्ट क्लास के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो हमने वहां सिर्फ पढ़ा था क्या, कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट क्यों है। भाई तो स्पेशल एलिमेंट की बात करें, वो सबसे ज्यादा स्पेशल है सच में। अगर अपने सराउंडिंग में देखें ना, हमारे आसपास जितनी भी चीज देख रहे हैं, देख लो एक बार ध्यान से, अराउंड 95% चीजें हमें क्या मिलेंगी जो सिर्फ कार्बन से मिलके बनी हुई हैं। यानी कि अगर आसपास देखो चेयर बैठे हो तुम, ठीक है, तुम्हारे कपड़े, तुम इवन खाना खाते हो, वॉल्स होगी, कुछ भी चीजों में दिख रही है ना, वो सब चीज क्या है, हमारी कार्बन से मिलके बनी है। यानी कि 95% चीजें हमारी कार्बन से मिलके बनी है। और ये सब देखो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक क्या है, जो 95% टॉपिक है हमारे पास, यानी 95% हमारे जो सब्सटेंस है या मैटर है, इनके बारे में बात करनी है। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन। देखो नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रो एंड कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन को यूज करके जो भी मैटर तैयार होंगे, जो भी चीज तैयार होगी, जो भी कंपाउंड बनेंगे, वो सभी हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है या फिर हाइड्रोकार्बन है, ये हम पढ़ेंगे 3 टाइप में। पहले तो पढ़ेंगे 2 टाइप इसके, उसके अंदर ही है तीसरी टाइप भी। यानी कि पहली चीज है इसमें क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हो गए हमारे पास क्या, अनसैचुरेटेड। अब मैं बात करूं सैचुरेटेड के बारे में, तो सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होंगे जो सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, और इन्हीं सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अभी एल्केन के बारे में और भी स्टडी करेंगे, तो एल्केन की बात करेंगे बाकी बाद में। अब बातें हम हमारे किस पे, अनसैचुरेटेड। ये 2 टाइप हैं, इसमें एक होते हैं डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं हम एल्कीन, और एक होते हैं ट्रिपल बॉन्डेड, इन ट्रिपल बॉन्डेड को कहते हैं हम एल्काइन। तो ये तो थे हमारे पास क्या, जो हाइड्रोकार्बन किस किस टाइप के हैं। यानी कि पहला 2 टाइप में, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के टाइप के हमारी सिंगल बॉन्डेड, यानी कि जिन्हें हम एल्केन नाम देते हैं। अनसैचुरेटेड की बात की हमारी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल। डबल बॉन्डेड हमारे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्डेड हमारे एल्काइन। अब देखो इसमें आगे, चलो देखो, अब जो हमारे पास है, यानी कि हम बात करते हैं पहले एल्केन के बारे में। अगर मैं एल्केन की बात करूं, तो एल्केन मैंने बताया तुम्हें क्या, सभी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। अगर सभी सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो यहां पर एक बात और पता चलती है कि एल्केन के लिए एक फॉर्मूला और बना हुआ है। अब वो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। यहां पर C डिनोट करेगा हमारा कार्बन, H डिनोट करेगा हमारा हाइड्रोजन, और N होंगे हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि हमारे पास N क्या हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि किसी कंपाउंड के अंदर हम कितने कार्बन एटम ले रहे हैं। अब इस N के ऊपर भी बहुत सारी चीज डिपेंड करती हैं। अब N क्या है, अगर मान लो मैं बोलता हूं हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो वहां उसकी नेमिंग, यानी कि जो टॉपिक पढ़ेंगे यहां पर हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी नेमिंग के टाइम पे अगर 1 कार्बन होता है तो हम यूज करते हैं उसे मिथ। जैसे तुमने सुना होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो यहीं से आए हैं। और इनकी वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब वो हो गया हमारा इथ, यानी कि ये बनाएगा इथेन, इथीन या इथाइन। 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे
हेक्स 7 पे, हेप्ट 8 पे, ऑक्ट 9 पे, डेक 9 पे नॉन, और 10 हो गया हमारा डेक। अब देखो मैंने ये तो बता दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग उसके नेमिंग में हम क्या यूज करने वाले हैं। अब देखो एल्केन की बात कर लेते हैं एक बार। मान लो मैंने एल्केन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो लिए वो लिए 1, यानी कि आप फॉर्मूले में 1 पुट करता हूं, तो फॉर्मूले में जब 1 पुट करता हूं तो क्या आता है C1H, ये 2 इंटू में 1 प्लस 2, ये कितना आ गया देखो, ये C अकेला 1 है, 2 1 2 और 2 4, CH4, यानी कि कार्बन 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4। अब बात करते हैं भाई, ये तो पता चल गया हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि अगर मैं इसके नेमिंग के बारे में बात करूं तो नेमिंग के अकॉर्डिंग 1 कार्बन पे मिथ, और हम पढ़ क्या रहे हैं एल्केन, तो एल्केन के अंदर जो हमारे एन होता है इसे यूज करते हैं नेमिंग में एज ए सफिक्स, यानी कि ये सफिक्स का मतलब क्या है, जैसे तुम हिंदी में पढ़ते थे प्रत्यय, यानी कि नेमिंग में जो लास्ट में चीज लगाई जाती है उसे कहते हैं सफिक्स। यानी कि 1 कार्बन हमें बता रहा है मिथ के बारे में और ये एल्केन है तो ये बन गया हमारा मिथेन। अब ये तो हमारा क्या कंपाउंड है। अब चेक करते हैं क्या स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। कार्बन की लास्ट की शेल में होते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पर 4, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, बॉन्ड ये रे, बॉन्ड ये रे, बॉन्ड ये रे, बॉन्ड ये रे। और मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि जो हमारा कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को। अब कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, इसने एक शेयर यहां से करा, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, यानी कार्बन हमारा पूरा स्टेबल हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, 1 यहां गया 2, यानी कि स्टेबल हो गया। इसके पास 1 है, 1 यहां से गया, स्टेबल स्टेबल स्टेबल, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है कंप्लीटली स्टेबल है। इसको एक और तरीके से ही बना सकते हैं हम, यानी कि हमारा कार्बन और यहां हमारे हो गए सिर्फ हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास एल्केन में पहला कंपाउंड बन चुका जिसका नाम क्या है मिथेन। अब ऐसे ही एक और, एन की वैल्यू मैंने इस बार ली भाई 2। अब देखो एन की वैल्यू 2 लेने पे क्या आएगा, मैंने फॉर्मूले में पुट किया 2, फॉर्मूला हमारा ये रहा C2, 2 इंटू में 2 प्लस 2, C2 2 2 जो 4 और 2 6, C2H6, यानी कि फॉर्मूला दिख रहा है भाई कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, सॉरी कार्बन का दो एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम। अब जो कंपाउंड बनेगा वो चेक करते हैं स्टेबल है या नहीं। 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, मुझे पता है 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बॉन्ड तो इनके बीच में बन गया, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं एल्केन। एल्केन का मतलब मैंने बताया था सिंगल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोकार्बन। अब सिंगल बॉन्डेड तो हो गया कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन को 3 और बनाने, 1 1 1, यानी कि 1 2 3 4, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, स्टेबल हो गया। इस वाले की बात करते हैं, 1 1 1, ये भी हमारा पूरा कंप्लीटली स्टेबल हो गया। तो ये पूरा और ये पूरा टोटली स्टेबल है, तो यानी कि हमारा क्या बन गया 2 कार्बन पे क्या होता है इथ, और सिंगल बॉन्ड तो क्या बनेगा इथेन, यानी कि ये हमारा क्या है सफिक्स। सफिक्स का मैं मतलब बोल चुका था, जो कभी भी नेमिंग में लास्ट में लगेगा उसे सफिक्स कहते हैं। तो तुम्हारे पास भाई देखो 2 सब्सटेंस तो मैं बना चुका, बाकी के प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप तुम बाकी ट्राई करना, और अगर नहीं समझ आए तो दोबारा पूछना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो।